मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कथावाचक युवराज पांडे व तुषार मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी समाज ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया था। इसके बाद उन्होंने आदिवासी समाज ने आदिवासी संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया था। अमलीपदर देव दशहरा में पधारे देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। वही गिरफ्तारी नहीं होने पर आज से आदिवासी समाज धुर्वागुड़ी में चक्का जाम करने वाला था। उससे पहले पुलिस ने जो युवराज पांडे कथावाचक और तुषार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग से गिरफ्तार होने की बात निकलकर सामने आ रही है। मामले की पुष्टि अमलीपदर के जो थाना प्रभारी है जयसिंह ध्रुवे ने मामले की पुष्टि कर दी है। पूरा खबर का आपको विस्तार बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि जिस तरह पिछले दिनों भी हमने खबर चलाया था और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो पिछले दिनों आदिवासी समाज ने एक आवेदन दिया था। आवेदन में ये कहा था कि श्रीमान थाना प्रभारी अमलीपदर विषय आदिवासी देवी देवता संस्कृति और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले युवराज पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने के संबंध में निवेदन है कि देव दशहरा आयोजन करने के लिए गाँव के माटी पुजारी गोटिया पटेल सिरहा के द्वारा आयोजन फूल डोबरा देकर निमंत्रण दिया जाता है। ये हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया नियम है और ये चारों मिलकर ही देव दशहरा का आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन बोल कालिया सार्वजनिक नवदुर्गोत्सव समिति अमलीपदर के संचालक युवराज पांडे द्वारा 14/10/2024 को ग्राम अमलीपदर में देव दशहरा का आयोजन किया गया। हमारे संस्कृति के अनुसार सबसे पहले कुलेश्वरी माता और खम्बेश्वरी माता जो 84 गढ़ की देवी देवताओं का आगमन 84 गढ़ के मुख्य पुजारी गोटिया श्री उमेश पटेल के घर जाने का होता है। ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है, परंतु पंडित युवराज पांडे द्वारा गोटिया के घर जाने से देवी देवता को रोका गया और मंदिर में भेंट मुलाकात कराया गया। जबकि वर्षों से चली आ रही रीति रिवाज परंपरा में देवी देवता गोटिया के घर सबसे पहले आते हैं, उसके बाद शीतला मंदिर में पूजा अर्चना करने गए, जिसमें जाकर पुजारी गोटिया को पूजा करने का अधिकार है। वहीं धूप दिया जलाते हैं, लेकिन युवराज पांडे द्वारा बलपूर्वक धूप आरती को छीनते हुए खुद ही धूप जलाने लगा और बेत लकड़ी के डंडे से हमारी देवी देवताओं को अपमानित करने के नियत से मारपीट कर अभद्र शब्दों से संबोधित किया गया। युवराज पांडे द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य से पूरे आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है, जिससे पूरा आदिवासी समाज दुखी है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिल्मी स्टाइल में तुषार मिश्रा पिता नरेंद्र मिश्रा द्वारा देवी देवताओं को साइड किया जा रहा है। युवराज पांडे पिता मदन पांडे व तुषार मिश्रा पिता नरेंद्र मिश्रा हमारी आस्था को सर्वसार करते हुए सभी माता की कुर्सी में बैठकर गांव में भ्रमण किया गया है, जबकि देवी देवता की कुर्सी में बैठने का अधिकार सिर्फ गोटिया पुजारी को है। युवराज पांडे द्वारा माड़े मेला के दिन जो इस तरह का जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, पर आदिवासी समाज ने आवेदन दिया था और आवेदन के दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि यदि जल्द ही इस मामले में जो कथावाचक है युवराज पांडे और तुषार मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो NH 130C जो धुर्वागुड़ी पर आदिवासी समाज चक्का जाम करेगा। इस तरह की बातें कही गई थी। वही आज आदिवासी समाज चक्का जाम करने की तैयारी में भी था। इससे पहले गरियाबंद के जो नवनियुक्त SP हैं निखिल अशोक राखेचा सर, एडिशनल SP हैं जो जितेंद्र राकर सर और SDOP हैं बाजीलाल सिंह सर, ये कह सकते हैं गरियाबंद के नवनियुक्त SP इस मामले को गंभीरता से ले रहे थे। इसके बाद दुर्ग से जो कथावाचक है युवराज पांडे और तुषार मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद आदिवासी समाज ने भी चक्का जाम को स्थगित कर दिया है। आदिवासी समाज के नेता धन सिंह मरकाम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मामले की जानकारी दी है। वही अमलीपदर के थाना प्रभारी जयसिंह ध्रुवे ने भी पत्रकारों से चर्चा किया है और पत्रकारों से चर्चा करने के बाद उन्होंने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। दुर्ग से गिरफ्तार करने की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। आदिवासी समाज का ये मांग था कि युवराज सिंह पांडे तुषार पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजने की, है ना। जो कल दिनांक को तुषार पांडे और युवराज पांडे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अब न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। ST थे 3(1) ना धारा में गिरफ्तारी दुर्ग से हुई है। अभी आदिवासी समाज क्या है?
और आदिवासी समाज ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी ही मांग कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी हो चुकी है अभी। इसको अग्रिम जमानत बस ना। हाँ, अग्रिम जमानत इसका न ऐसे। बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। हमको ये की मांग था कि हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देव दशहरा में जो उपद्रव किया गया था कि परंपरा है कि हमारे जो देव दशहरा होता है उसमें ब्राह्मण अदर जात का वहाँ छूते, भले दूर से देखते हैं लेकिन छूते नहीं। लेकिन हमारे समाज में जो देवी देवता को ठेस पहुँचाया है, इसीलिए हमने टोटल जितने भी आदिवासी समाज वाले ये किए कि अगर हम चक्का जाम करने का निर्णय ले लिया था, पर हमको टीआई साहब के द्वारा खबर मिला, एडीबी साहब के द्वारा खबर मिला, वो गिरफ्तार हो गया नहीं, इसीलिए हम चक्का जाम नहीं करेंगे।